धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज आदरणीय राज गुलाटी जी सोनीपत से जुड़ेंगी और उनका सुंदर उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और मेरी प्रार्थना, आदरणीय कांता गोगिया जी सर्वप्रथम आपने ज्वाइन किया है आज, तो आदरणीय कांता गोगिया जी अपने भजन के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। और इसके बाद में शशि प्रभा कोहली जी कृपया तैयार हैं। कांता गोगिया जी मुझे लग रहा है अभी सीट पे नहीं है, आ गई है। सब बहनों को सादर नमस्ते। एक छोटी सी प्रार्थना है। हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, जगत पिता जग माता हमको शक्ति दो, शक्ति दो, भक्ति दो। हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। तूने ही ये सारा खेल रचाया है, जड़ चेतन के अंदर आप समाया है। सृष्टि के निर्माता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। सत्य वचन से युक्त हमारी वाणी हो, हर हित पर उपकारी कल्याणी हो। भव सागर के त्राता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। निर्मल और पवित्र हमारी दृष्टि हो, मुंह के शब्द सदा फूलों की वृष्टि हो। सबके भाग्य विधाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। जगत पिता जग माता हमको शक्ति दो। मन में शिव संकल्प सभी ने धारे हो, ज्ञान से रोशन अंतःकरण हमारे हो। त्रिलोकी के ज्ञाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। हर जीभा पर केवल नाम तुम्हारा हो, तेरे दर्शन पाना लक्ष्य हमारा हो।
रहे तुम्ही से नाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। हम संकट की घड़ियों में घबराए ना, धर्म कर्म को छोड़ अधर्म कमाए ना, यही पथिक मन भाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। जगत पिता जग माता हमको शक्ति दो। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांता गोगिया जी। बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने, प्रार्थना का गीत सुनाया। हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। परम पिता परमात्मा से सुंदर प्रार्थनाएं हमने की कि हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, हमें मेधा बुद्धि की प्राप्ति हो। इसी प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं सदैव हमें किया करनी चाहिए। ऐसी ही परमात्मा को परमात्मा ऐसी ही प्रार्थनाओं को परमात्मा सदैव स्वीकार करते हैं। और उस तरह की प्रार्थना अगर हम करें कि प्रभु मेरे जो शत्रु है उनका नाश कर दो, मेरे को ही सबसे ऊंचा बना दो, सब जगह मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, सब मेरे अधीन हो जाएं, इस प्रकार की प्रार्थनाएं परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए सुंदर प्रार्थनाएं हम सदा किया करें। याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते, तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु। इस प्रकार की मेधा बुद्धि की प्रार्थनाएं, हमारा मन शिव संकल्प वाला हो। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में 7वें समुल्लास में जहाँ पर स्तुति प्रार्थना उपासना का वर्णन किया है, वहां पर इन्हीं प्रार्थनाओं को विशेषकर उदाहरण के तौर पर लिखा है। याम में धाम देवगणा पितरश्च उपासते, और छह मंत्र जो शिव संकल्प वाले हैं, यज् जागृतो दूरम उदयति दैवम। इस प्रकार की प्रार्थनाएं हम सदा परमात्मा से किया करें। बहुत सुंदर प्रार्थना आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थोड़ा सुंदर प्रार्थना के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय शशि कोहली जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, और इसके बाद में विनोद बालाजी कृपया तैयार है। नमस्ते जी। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, क्या अजब तमाशा है, क्या खेल रचाया है, ये भेद तेरा कोई भी जान न पाया है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, अरबों का बाली है फिर गोद से खाली है। भगवान तेरी महिमा कोई इतना सुंदर है, फूलों से सजाते हैं, कभी भी कविता करके गुण रूप ही गाते हैं। करूप कोई इतना जैसे रजनी काली है, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। तकदीर की हलचल में है जहाँ कर्म का पासा है, कोई दर दर का भिखारी है, एक हाथ में काशा है, भर पेट नहीं मिलता भोजन का सवाली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। संसार पहेली है, उलझन ही उलझन है, बेमोल जे रिश्तों का जे कैसा बंधन है। कुछ दिन के लिए हमने जे दुनिया बना ली है, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शशि कोहली जी। बहुत सुंदर गीत आपने परमात्मा की स्तुति का सुनाया। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। वह परम पिता परमात्मा के गुण जो महिमा है उसका पार कोई पा नहीं सकता। कितनी विचित्र यह पूरा संसार बनाया है।
कहीं ऊंचे शैल कहीं कोसों हरे खेत, मानो प्रकृति नटी का हरा पट लहराया है। कहीं बरसाया अंधाधुंध जल है प्रकाश, कहीं प्राणी बूंद बूंद को भी तरसाया है। करता उजाला है आंखों में चकाचौंध, कहीं कहीं अधिकार अंधकार ने जमाया है। पार नहीं पाया चतुरों का चित चकराया, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया है। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा की विचित्र यह सारा रचना है। कहीं हम इतने ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हमारा एक कंबल और एक रजाई से भी काम नहीं चल रहा, और कहीं पंखे चल रहे हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, आदरणीय माता लाज गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं बम्बई से, तो वो बता रही थी कि हमारे यहाँ तो पंखे चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति भी है। ये तो भारत देश में ही है। और भी देशों की बात करें तो वहाँ अलग अलग प्रकार के मौसम हैं। तो यह परमात्मा की जो विचित्र रचना है, वह परमात्मा ही इसको रचने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत के माध्यम से आपको जहाँ भी इसका विज्ञान गर्मी है, दिया। जहाँ भी जितेंद्र जी बहुत गर्मी है थाईलैंड में भी। थाईलैंड में भी आप बताइए, गर्मी में बैठे हुए हैं। चलिए। जैसा टाइम हो तो आज मुझे भी देना। हाँ जी, हाँ जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय विनोद बालाजी से कि आए, अपना गीत रखें, और इसके बाद वीना गांधी जी के पे तैयार हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि बनाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि बनाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। माता के गर्भ में हुई तैयार मूर्ति, माता के गर्भ में हुई तैयार मूर्ति, अंगों की ठीक ठीक हो रही है पूर्ति, अंगों की ठीक ठीक हो रही है पूर्ति। निर्माणशाला में निर्माणशाला में भला साधन जुटाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि बनाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। वह कौन है जो कर्म की व्यवस्था कर रहा, किसके प्रबंध में है प्राणी कर को घड़ रहा। नियंत्रण करता है नियंता के सिवाय कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि बनाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। जो कहते हैं कि जगत अपने आप बन गया, नक्षत्र ग्रहों का कभी विचार ना किया, संभला के बिना शाम सुर जुटाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। ईश्वर बिना विचारिए
सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। परमेश्वर का भक्त वही जो शुभ गुण जीवन में धारे। परमेश्वर नीचे तो जल है, जल पे थल की सृष्टि दी रचा। सागर के सीने पर मानो नाव दी चला। सोचो तो जल पर मिट्टी की नैया चलाए कौन। नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि बनाए कौन। नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बालाजी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। ईश्वर बिना विचारी ये सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। वह परमपिता परमात्मा ही है जो इस सारे नियम की रचना करता है। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ नियम है वहाँ कोई ना कोई उसका नियामक होना आवश्यक है। अगर कोई व्यवस्था है तो उसका व्यवस्थापक होना आवश्यक है। तो ये सारा जो हम क्रम देख रहे हैं सृष्टि के अंदर चल रहा है, सूरज रोज सुबह पूर्व से उदय होता है, पश्चिम में जाकर के छिप जाता है, ये ऋतुओं का चक्र क्रम से चलता रहता है। ये सारे जो नियम है संसार के अंदर, वह परम पिता परमात्मा इसका नियामक है, सबको नियम में वह चलाने का कार्य करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सृष्टि अपने आप बन गई, अपने आप सारा काम हो जाता है। एक बहुत बड़ा सृष्टि के आदि में एक बिग बैंग थ्योरी जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और एकदम सारा कुछ बन गया, सूरज चांद सितारे सब कुछ एकदम बन गए। तो ऐसा कभी संभव हो नहीं सकता। अभी पीछे किसान भवन में योगेश भारद्वाज जी आए हुए थे, आचार्य योगेश भारद्वाज जी। तो वो कह रहे थे कि हमारे दादाजी से भी इस बारे में खटपट चलती रहती थी। तो एक दिन मैंने दादाजी को ऐसे कह दिया कि अफजल कबाड़ी के कबाड़े में विस्फोट हो गया और एक 3 किलोमीटर का लंबा जहाज बनकर तैयार हो गया। तो दादाजी कहने लगे, रे कैसे मूर्खों की सी बात करता है, अगर ये ऐसे विस्फोट हो गया कबाड़ी की दुकान में और 3 किलोमीटर का जहाज कैसे बन सकता है। उसने कहा क्यों नहीं बन सकता, वहां पर सारा सामान मौजूद था, लोहा लंगर था, पेच थे, नट बोल्ट थे, सब सामान उसके कबाड़े में था। एकदम विस्फोट हुआ और 3 किलोमीटर का जहाज बन के तैयार हो गया। उसने कहा अरे मूर्खों किसी बात करता है, ऐसा कभी हो नहीं सकता बिना किसी के बनाए। तो उसने कहा फिर आप मानते क्यों नहीं कि परमात्मा के बिना बनाए ये सारा संसार भी नहीं बन सकता अपने आप। तो यह परमात्मा इस सारे संसार का बनाने वाला है, नियामक है, रचने वाला है, पालन करने वाला है, क्रम से चलाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। धन्यवाद जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय वीना गांधी जी से कृपया आए, अपना गीत रखें, इसके बाद में निर्मल विरमानी जी कृपया तैयार हैं। नमस्ते जी, सभी बहन भाइयों को सब प्रेम नमस्ते। मेरा भी पंजाबी में भजन है। सानू लगन लगा दे तेरा नाम जपिए, दिन रात जपिए, सुबह शाम जपिए। सानू लगन लगा दे तेरा नाम जपिए, तेरी आन वखरी तेरी शान वखरी, सारी दुनिया च तेरी पहचान वखरी। ऐसा जलवा दिखा दे तेरा नाम जपिए, सानू लगन लगा दे तेरा नाम जपिए। तेनू जान करके गुणगान करके, पूरी शरदा दे नाल तेरा ध्यान करके, आसां पूरियां करा दे तेरा नाम जपिए, सानू लगन लगा दे तेरा नाम जपिए। भावें कोल वसदा भावें दूर वसदा, हर वेले साडे दिलां च जरूर वसदा।
पर्दे दिल ना तो हटा दे, तेरा नाम जपिए। सानू लगन लगा दे, तेरा नाम जपिए। कदी आर सुटिया, कदी पार सुटिया, सानू जग दे अनेरिया ने मार सुटिया। सच्ची रोशनी दिखा दे, तेरा नाम जपिए। पहली वार तकिया, दूजी वार तकिया, तेरे नाम दा नजारा लख वार तकिया। मस्ती प्यार दी चढ़ा दे, तेरा नाम जपिए। सानू लगन लगा दे, तेरा नाम जपिए। भक्ति नाल रंग दे, सुए लाल रंग दे, गूढ़े प्यार वाल रंगा च ख्याल रंग दे। पथिक भावना जगा दे, तेरा नाम जपिए। सानू लगन लगा दे, तेरा नाम जपिए। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीना गांधी जी। बहुत सुंदर गीत आपने पथिक जी का सुनाया। सानू लगन लगा दे, तेरा नाम जपिए। और वास्तव में परमपिता परमात्मा के लगन हमें लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। ऐसी लगन लगे कि हर समय परमपिता परमात्मा का नाम स्मरण हमारे साथ में चलता रहे। तत् जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचक प्रणव। और महर्षि पतंजलि योग दर्शन में इसके साथ ये भी कहते हैं कि तीव्र संवेगा नाम आसन्न। कहते हैं कि जब तीव्र संवेग, जैसे बहुत तेज किसी चीज का वेग होता है, हमें बहुत उल्टी आई है तो एकदम तीव्र वेग से आती है तो उसे हम रोक नहीं सकते। ऐसे ही जब तीव्र संवेग हमें हो जाए कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, तो हमें परमात्मा को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं ना तितिक्षा समस्ति साधनम। तितिक्षा के समान कोई दूसरा साधन नहीं है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। वो लगन हमारे अंदर लग जाए, वो तितिक्षा हमारे अंदर पैदा हो, ऐसी परमात्मा कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल विरमानी जी से, पंचकुला से, कृपया आप आएं और अपना गीत रखें, निर्मल विरमानी जी। और इसके बाद में रेखा गौतम जी हिसार से जुड़ी हुई हैं, अगर संभव हो तो वे गीत के लिए तैयार हैं। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आइए, एक पथिक जी का लिखा हुआ पंच महायज्ञ के ऊपर भजन है, वो मैं आपके समक्ष रखती हूँ। ऋषिवर देव दयानंद जी का। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें सिखलानी है। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें सिखलानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। प्रातः सायं संध्या और स्वाध्याय वेद बतलाता है। ये है पहला महायज्ञ जो ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। आत्मचिंतन प्रभु मिलन की विधि अत्यंत पुरानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें सिखलानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। देव यज्ञ है अग्निहोत्र और महायज्ञ ये दूजा है। इसी से होती जड़ के तन जीवों की सच्ची पूजा है। नित्य नियम से किया करो यदि काया स्वस्थ बनानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें सिखलानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। जीवित माता पिता की सेवा करना जो फरमाया है। यही तीसरा महायज्ञ ही पितृयज्ञ कहलाया है।
नर नारी अबाल वृद्ध को बात यही समझानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें सिखलानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। महायज्ञ बलि वैश्व देव को चौथा यज्ञ समझ लेना। पका अन्न पहले अग्नि और जीव जंतुओं को देना। फिर आपस में बांट के खाना प्रीत रीत निभानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें सिखलानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। पथिक 5वें महायज्ञ को तिथि यज्ञ कहते सारे। पथिक 5वें महायज्ञ को अतिथि यज्ञ कहते सारे। सन्यासी विद्वानों की घर पर सेवा करना प्यारे। जहाँ ये 5 महायज्ञ हों वो घर स्वर्ग निशानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें सिखलानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। बोल मैं ऋषि देव दयानंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल निर्माणी जी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों के आधार पर हमें ये 5 महायज्ञों की पद्धति दी और कहा कि प्रत्येक गृहस्थी को ये 5 महायज्ञ अपने घर में अवश्य ही करने चाहिए। और मनुस्मृति ने भी इस बात का निर्देश दिया है। वहां पर भी श्लोक आता है कि ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञम च यथा शक्तिम न हापयेत। इन 5 यज्ञों को हम यथाशक्ति कभी भी करना ना छोड़े, जहां तक संभव हो हमें करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रतीक जी ने उसको वर्णन भी किया है। 5 कड़ियों में 5 यज्ञों का बहुत सुंदर चित्रण किया है। आपने उसको अच्छे प्रकार सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रेखा गौतम जी हिसार से, यदि संभव हो तो एक गीत आप रखें। और इसके बाद में सीमा सोनी जी जुड़ी हुई हैं राजस्थान से, गीत के लिए तैयार हैं। रेखा गौतम जी अगर मेरी आवाज सुन रही है तो। अभी शायद नहीं है। मेरी प्रार्थना आदरणीय सीमा सोनी जी से, कृपया आए अपना गीत रखें आदरणीय सीमा जी। और इसके बाद लाज गुप्ता माता जी बम्बई से जुड़ी हुई हैं, वो कृपया तैयार रहें। जी सादर नमस्ते आप सभी को। एक देशभक्ति का गीत रखूंगी मैं। अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। चलो श्रम करे देश अपना संवारे, युगों से चढ़ी जो खुमारी उतारे। अगर वक्त पर हम नहीं जाग पाए, अगर वक्त पर हम नहीं जाग पाए, सुबह क्या कहेगी, भुवन क्या कहेगा। मधुर गंध का अर्थ है खूब
अगर पुष्प बन हम नहीं मुस्कुराए, अगर पुष्प बन हम नहीं मुस्कुराए, लता क्या कहेगी, चमन क्या कहेगा। बहुत हो चुका स्वर्ग भू पर उतारे, करे कुछ नया स्वस्थ सोचे विचारे। अगर ज्योति बन हम नहीं झिलमिलाए, अगर ज्योति बन हम नहीं झिलमिलाए, निशा क्या कहेगी, पवन क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। जी धन्यवाद। नमस्ते आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीमा जी, बहुत सुंदर देशभक्ति का गीत आपने रखा। अगर हम नहीं देश के काम आए और हम वास्तव में अपने देश के लिए काम आ सकें, इससे बढ़कर के और सौभाग्य क्या होगा। इसीलिए आइए, जितना भी हो सकता है, जिस भी रूप में, चाहे तन से, मन से, धन से, देश के हमें काम आना चाहिए। अगर हमारे पास बल है तो हम अपने बल का प्रयोग करें, अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम उसका प्रयोग देश के हित के लिए करें, अगर हमारे पास अन्य साधन हैं तो उन साधनों का प्रयोग, धन का प्रयोग देश के हित के लिए हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमें अपने देश से निश्चित रूप से प्यार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर देशभक्ति गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना, आदरणीय माता लाज गुप्ता जी बम्बई से जुड़ी हुई है, कृपया आएं और अपना गीत रखें। लाज गुप्ता जी, और उसके बाद में आदरणीय रुक्मणी टुटेजा माता जी तैयार हैं। माइक में खुल गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये संसार कोई कंपनी में, कोई सरकारी नौकरी में, कोई घर की नौकरी में, चारों तरफ नौकरी में लगे हुए हैं, पर ईश्वर के दरबार में वही नौकर बन पाता है जिस पर परमात्मा की कृपा हो। वो मेरे भाई बेटा जितेंद्र पर परमात्मा की पूर्ण कृपा है, जो उनकी नौकरी कर रहा है भगवान की। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी। जब से तू मेरे मन भा गया, जीने का आनंद आ गया। जब से तू मेरे मन भा गया, जीने का आनंद आ गया। जब से हो गई है कृपा तेरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। जब से हो गई है कृपा तेरी सबसे बढ़िया हो, सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम बन गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम बन गया, जग में तेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। वरना औकात क्या थी मेरी,
सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की हाजिरी। सबसे ऊंची है सबसे बड़ी, मैं घर में रहूं या बाहर, तेरी सेवा में हाजिर रहूं। मैं घर में रहूं या बाहर, तेरी सेवा में हाजिर रहूं। लगे मेरी नगर हाजिरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। लगे मेरी नगर हाजिरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरी दरबार की हाजिरी। सबसे ऊंची है सबसे बड़ी, मेरी तनख्वाह भी कम नहीं, न मिले तो कोई गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कम नहीं, न मिले तो कोई गम नहीं। मुझे मिल गई है सेवा तेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। मुझे मिल गई है सेवा तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की हाजिरी। सबसे ऊंची है सबसे बड़ी, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मुझे मिल गई है मंजिल नई, सबसे बढ़िया हो सबसे खरी। मुझे मिल गई है मंजिल नई, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की हाजिरी। सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। इस परम पिता परमेश्वर की इतनी बड़ी कृपा है कि हम जहां भी रहें यज्ञ की सुविधा बनी जाती है। यहाँ संविदा मिलने में नहीं आ रही थी, पंकज ने कहाँ से पता नहीं अपना सुराग निकाला और आर्य समाज से कल लाकर 7-8 किलो लकड़ियां रख दी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि पता नहीं लकड़ी नहीं संविदा नहीं होती तो यज्ञ बंद हो सकता था, पर वो अपने काम को बंद नहीं होने देता। परमात्मा की असीम कृपा उस पर है। कहते हैं गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने कहा कि तू एक कदम रख तो सही, मैं 10 कदम रखने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे ही हम कुछ करें तो सही, वो व्यवस्था अपने आप कर देता है। भाई जितेंद्र तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता लाल गुप्ता जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। और मेरे को लगता है आज आपने मेरे ऊपर ही गीत सुनाया है। उस परमात्मा की नौकरी अगर मिल जाए तो बाकी संसार की नौकरियों की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया और वो दौड़ते गए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया और वो दौड़ते गए। मुझे सुकून में कामयाबी नजर आई और मैं ठहर गया। तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा की नौकरी हमें मिल जाए करने के लिए तो फिर और किसी इसकी आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। और आपकी ये जो यज्ञ की लगन है वास्तव में इसी के कारण ही ये परमात्मा स्वयं व्यवस्था करता है। संविदा की व्यवस्था आपकी हो गई तो बहुत बहुत बढ़िया। आपकी इसी यज्ञ की परंपरा से भी हमारी माता जी ने भी आपकी ही परंपरा से सीख करके यज्ञ प्रतिदिन करना प्रारंभ किया है। और हमारे घर में कितने वर्षों से नित्य यज्ञ होता है। तो यह सब आपकी प्रेरणा का ही फल है। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर गीत आपने सुनाया। बहुत पंखा बहुत दिखा। धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी से, कृपया आए अपना गीत रखें आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी। और इसके बाद में मैं सुधा मित्तल जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं सुधा मित्तल जी एक मैं गीत को कहाँ लेकर के गई? तैयार हैं। ये विमल से देवा कहाँ गई?
विमल सचदेवा। सबके सामने बैठी है। आपका नंबर इसलिए पीछे रह गया क्योंकि आपने पिछली बार सुनाया था ना, पिछले हफ्ते। तो अभी एक आध हफ्ते बाद फिर नंबर लगेंगे, क्योंकि अभी और बीच में लोग आते जा रहे हैं। वो कोई बात नहीं, पर मुझे जी। मैं तो कभी नहीं सुनाया। पिछले बार नहीं, पिछली बार नाम तो बोला था इन्होंने आपका, पिछली बार सुनाया था आपने। बोला है पिछले वो हफ्ते, बोला है, मुझे याद है। नहीं, वो भूल भजन गई। बताओ कौन सा सुनाया था। मैंने नहीं सुनाया। पिछली बार अच्छा। सुनाया था आपने, मेरे पास तो लिखा रहता है कौन? सारा हिसाब किताब। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बड़ी देर से तैयार बैठी हूँ, मेरी फ्रेंड बैठी है, मैं बातें नहीं कर पा रही। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है। हाँ विमल, रुक विमल गई यहाँ थी कभी सिफारिश नहीं चलती। मैंने कहा विमल हाँ यहाँ जी। सिफारिश सिफारिश नहीं चलती। नहीं, मैंने इनको फोन करके बोला था, तो मेरे को मना कर देते ना, मैं अपना आराम से सो इस जाऊँ। आलीशान मकान का क्या देते हो आप किराया? हाँ, गुड गुड, ठीक है, हाँ। ठीक है। किराया मेरी मिल आवाज गया। आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मेरा फोटो गायब हो गया। आ रही है, हमें आ रहा है फोटो, आप बोलो। हमारे पास आ रहा है। एक कविता बोलूंगी महर्षि दयानंद की। जी। अज्ञान से लड़ाई विद्वान की, अमर गाथा है ये ऋषिवर महान की। चारों ओर था अंधेरा, था अविद्या का डेरा, उल्टे मार्ग पे देश था चल रहा। अंधकार को मिटाने, जग में ज्योत जगाने, मूल शंकर टंकारा में था पल रहा। अपनी धुन में मगन, देश सेवा की लगन, लगा दाव पे लगन, बाजी जान की। अमर गाथा है ये ऋषिवर महान की। अज्ञान से लड़ाई विद्वान की, अमर गाथा है ये ऋषिवर महान की। कहीं गौओं पे कटार, विधवा करती हाकार, छुआछूत की देश भरमार थी। कहीं गौओं पे कटा, विधवा करती हाकार, छुआछूत की यहाँ पर भरमार थी। किया वेदों का पर्चा, किया देश का सुधार, सुनी उसने अनाथों की पुकार थी। किया वेद का पर्चा, किया देश का सुधार, उसने सुनी अनाथों की पुकार थी। अत्याचार को मिटा, वेद मार्ग दिखा, रखी लाज रखी उस ऋषिवर संतान की। अमर गाथा है ये ऋषिवर महान की। अमर गाथा है ये ऋषिवर महान की। अज्ञान से लड़ाई विद्वान की, अमर गाथा है ये ऋषिवर महान की। अमर गाथा है ये ऋषिवर महान की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी कविता बोली मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर ऋषि को आपने स्मरण किया अपनी कविता के माध्यम से। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आद्य नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की।
बहुत सुंदर गीत आपने स्वामी दयानंद का सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, तेजी से आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय सुधा मित्तल जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय सुधा मित्तल जी। और उसके बाद में अगर समय थोड़ा सा शेष रहा तो आदरणीय प्रेम ढिगड़ा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका एक गीत। बिंदु मदान जी भी बैठी हुई है, लेकिन समय जो है बहुत तेजी से भाग रहा है। आदरणीय राज गुलाटी जी को भी हमें सुनना है, तो सुधा मित्तल जी कृपया आएं। कहेंगे अच्छा बड़ी मुद्दत बाद बोली अम्मी, मुद्दत सुधा बाद मित्तल जी कृपया अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक ऑन नहीं है। नमस्ते जितेंद्र जी, आज सुधा मित्तल जी का जन्मदिन है। आज नहीं, कल था उनका जन्मदिन, कल वो 60 वर्ष की हुई है, अब 61 में लग अच्छा। गई है। अच्छा, मेरे को लगा आज, मैंने आज पढ़ा। वो हाँ, ठीक है। फेसबुक पे आज देख लिया हमने। डाला तो उन्होंने आज है, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है उसमें कि कल मेरा जन्मदिन था। अच्छा, ठीक है। जी, मैं अभी कहने ही वाला था। अभी बस वो पहुंच रही है अपने स्थान पर, फिर माइक ऑन करके सुधा मित्तल जी का गीत हम सुनेंगे। और अनेक अनेक शुभकामनाएं इस पूरे सरल सत्संग परिवार की ओर से आदरणीय सुधा मित्तल जी को। उन्होंने अपनी आयु को डिस्क्लोज किया है, सभी को बताया है। और सीनियर आपका माइक सिटीजन ऑन बन नहीं के, है। सीनियर सिटीजन। सुधा मित्तल जी आपका माइक ऑन नहीं है। लिखा है हो नहीं रहा। सुधा मित्तल जी का जन्मदिन का गाना बोल चलिए दो। हमारी सुन लीजिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माइक ऑन नहीं हो रहा आपका। हम्म। एक बार पहले भी दिक्कत आई थी इस तरह की, फिर आपने मित्तल साहब के फोन से ज्वाइन किया था। दिक्कत क्या है? हमारी आवाज तो पहुंच रही होगी उनके पास। बहुत हाँ, बहुत बधाई हो आपको सुधा जी, बहुत बहुत बधाई। हमारी आवाज तो पहुंच रही होगी। हम्म, बहुत बहुत बधाई। चलिए मैं सुधा जी का सुन के फिर हटती हूँ। सुधा सुधा जी बहुत बहुत बधाई है और बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई सुनाई तो दे रही है उन्हें, पर जवाब नहीं दे पा रही है, माइक ऑन नहीं हो रहा है। चलिए तो आप मैं अपना माइक सेट कर लीजिए, तब दो तक चार हम एक दो गीत चार प्रेम लाइनें ढिगड़ा बोल जी का दूं। सुन रहे हैं। आदरणीय प्रेम ढिगड़ा जी जितेंद्र जी, कृपया आए, अपना गीत रखें। उसके बाद में फिर सुधा मित्तल जी तब तक अपना एक बार माइक ऑन करके रखेंगी, जो अगर हो सके तो फिर दूसरे फोन से ज्वाइन करके जैसे भी होगा इस बीच में चेक कर लेंगी, समय मिल जाएगा थोड़ा सा। प्रेम ढिगड़ा जी कृपया आए। प्रेमलता जी भी चली गई लगती हैं, उन्हें लगा मेरा नंबर भी नहीं आएगा। बिंदु मदान जी। लोग बहुत सारे ग्रुप में हमें जुड़ते हैं ना जितेंद्र जी, हाँ तो जी, हाँ टाइम जी, हो जाता है। हाँ हाँ, हाँ। ये सबको मेरी चक्कर है। सादर नमस्ते जी। एक छोटा सा भजन। प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, तूने ये विशाल विश्व किस तरह बनाया, प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, जगमगा रहे हैं से तारे आसमान के, सूर्य चंद गीत गा रहे तेरी शान के, इन सभी को किया, इन सभी को किस प्रकार अधर में टिकाया, प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, दिव्य दृष्टि देख देख दृष्टि दंग हो गई, सोच सोच कर हमारी सोच भंग हो गई, एक पंखुड़ी का भेद भी न जान पाया, प्रभु तेरी माया
कहीं दूर कहीं छाया। बहुत रंग रूप दिए प्राणियों को आपने, कर दिया कमाल जिस्म जीव के मिलाप में। जड़ शरीर को सजीव तूने कर दिखाया, प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया। निराकार निर्विकार निर्विकल्प रूप हो, अमर हो अनादि हो अनंत हो अनूप हो। पथिक तेरी भक्ति में शक्ति को लगाया, प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया। तूने ये विशाल विश्व किस तरह बनाया, प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद बिंदु मदान जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया। और जैसा कि हम पहले भी सुना रहे थे गीत के माध्यम से, कि परमपिता परमात्मा की माया बहुत विचित्र है, उसकी रचना बहुत विचित्र है। कहीं पर सर्दी, कहीं पर गर्मी, कहीं पर धूप, कहीं पर बरसात, कहीं पर कितना चिलचिलाती हुई धूप निकल रही होगी और कहीं पर बादल होंगे। तो यह परमपिता परमात्मा की सारी रचना अद्भुत है, जिसे देख करके हमें परमपिता परमात्मा के होने का पता चलता है कि इस व्यवस्था को बनाने वाला कोई ना कोई व्यवस्थापक अवश्य है। वैसे परमात्मा को हम सदैव याद रखें, स्मरण करें, उसकी स्तुति करें, उसका गुणगान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। सुधा मित्तल जी, अगर अभी ऑन कर पाए माइक अपना। जी जी, नमस्ते बेटा। एक मिनट। हाँ, एक को बंद कर दीजिए, आवाज इसकी हाँ, गूंज मेरा रही दूसरा भी चल। है। हाँ, दो चल गए ना, इसलिए गूंज रही है आवाज। ये मेरे इसमें पता नहीं क्या बात है आपकी, कभी वही नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुधा जी, मिश्र भाटिया। धन्यवाद जी आपके लिए। आइए, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देने के लिए। एक भजन लिखा हुआ है संतोष नारायण माता जी के द्वारा, जो कि आजकल बहुत अस्वस्थ चल रही हैं, डबल अटैक पड़ गया है उनके लिए, हालत गंभीर है उनकी। उन्हीं का लिखा हुआ है ये भजन। जिस दिल में प्रभु का ध्यान नहीं, जिस दिल में प्रभु का ध्यान नहीं, उस दिल में विकार ही रहते हैं, हाँ रहते हैं। जिस घर में ना हो सतसंग हवन, जिस घर में ना हो सतसंग हवन, उस घर में दुखी दुखी रहती है, हाँ रहती है। जिस दिल में प्रभु का ध्यान नहीं, जो खुद को बड़ा दिखलाने की चाहते में उलझा रहता है, जो खुद को बड़ा दिखलाने की चाहते में उलझा रहता है, दिन रात भटकता रहता है, दिन रात भटकता रहता है। उसे दुखिया इंसान कहते हैं, हाँ कहते हैं। जिस दिल में प्रभु का ध्यान नहीं, चाहे लखपति हो या अरबपति, यदि मन में है संतोष नहीं,
ऐसे नर इस दुनिया में यहाँ, ऐसे ही नर इस दुनिया में दिन रात भटकते रहते हैं, हाँ रहते हैं। जिस दिल में प्रभु का ध्यान नहीं, यदि लोभ मोह ईर्ष्या तज कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, यदि लोभ मोह ईर्ष्या तज कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, कुछ भी पाना है नहीं मुश्किल, कुछ भी पाना है नहीं मुश्किल। ये बात संत जन कहते हैं, हाँ कहते हैं। जिस दिल में प्रभु का ध्यान नहीं। और अंतिम कड़ी में, नादा इंसा अब भी तू संभल, कहीं बीत न जाए उम्र तेरी, नादा इंसा अब भी तू संभल, कहीं बीत न जाए तेरी उम्र। कल को कहाँ किसने देखा है, कल को कहाँ किसने देखा है। जो समझ नहीं दुख सहते हैं, हाँ सहते हैं। जिस दिल में प्रभु का ध्यान नहीं, उस दिल में विकार ही रहते हैं, हाँ रहते हैं। जिस घर में ना हो सत्संग हवन, उस घर में दुखी दुखी रहते हैं, हाँ रहते हैं। उस घर में दुखी दुखे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तायल जी, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधा मित्तल जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। और संतोष नारायण शर्मा जी का दोबारा अटैक आ गया मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले 24 दिसंबर को उन्होंने डाला था कि भाई अटैक आया, 4 दिन आईसीयू में रही, लेकिन अब आराम है। लेकिन अब लगता है दोबारा उनको अटैक आ गया है। तो परमात्मा 4 से दिन बाद दोबारा आ गया उनको, 4 दिन बाद दोबारा आ गया। जी जी जी, तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी शीघ्र स्वस्थ होकर के वो फिर संतोष से कौन सी है हमारे बीच में आ जिनकी रहे हैं। है? संतोष शर्मा जी, संतोष शर्मा जी हमारे कार्यक्रम में तो जुड़ी हैं पीछे। हाँ 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 हाँ। अ, अच्छा और बहुत भजन उन्होंने लिखे हैं अपने। उनकी 2 पुस्तकें छप चुकी हैं, और एक पुस्तक तो मेरे पास भी है। तो उनके बहुत सुंदर भजन होते हैं, खुद भी बढ़िया गाती हैं, और हमारे यहाँ पर भी उन्होंने भजन अपना खुद प्रस्तुत किया है। और एक बार ऐसा हुआ था कि हम उनसे नहीं बुलवा पाए थे, लेकिन उन्हीं का भजन सुधा मित्तल जी ने तो नहीं, किसी और ने सुनाया था उस दिन। कृष्णा भाटिया ने। हाँ, कृष्णा भाटिया जी ने सुनाया था। तो परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के वापस हम क्या गा रहे हो कोई? उनके भजनों का श्रवण अभी कर वो तो सकें। अपने बेटे बेटे के पास गई हुई है ना, बाहर कंट्री में। बर्थडे बाद में नहीं है, शायद नहीं, वो बर्थडे इंडिया में तो बाद में नहीं है, वो तो अमेरिका में अमेरिका में है। बता रही थी एक दिन वो क्लैपिंग ग्रुप में, नहीं जी, सुषमा यहीं पर है बुद्धिराजा जी। नहीं गाजियाबाद नहीं, में। वहीं पर है, वो जयपुर में ही है। अच्छा, अच्छा, अभी जयपुर में अब अमेरिका से आ गाजियाबाद में, गई है। गाजियाबाद में है। हाँ, गाजियाबाद में, मेट्रो के पास। हाँ, अच्छा, हाँ, फिर गाजियाबाद पहले में वो में है। बेटे रहते के थे। पास गई हुई थी बाहर। चलिए, आगे बढ़ते हुए भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा, क्योंकि समय थोड़ा सा पहले ही आगे निकल चुका है। आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। कई भजन आज नहीं हो पाए, आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, कुसुम भंडारी जी का भी भजन कराना था, संतोष धर जी का भी भजन होना था, लेकिन जैसा व्यवस्था बनती है फिर पुनः प्रयास करेंगे कि सभी के भजनों को हम सुन पाए।
एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहां जाकर भी आप कार्यक्रम को देख सकते हैं स्वेच्छानुसार दान देने के लिए। और यह वेद प्रचार कार्यक्रम हमने पिछली बार भी बताया था, कल और परसों 2 दिन का आर्य समाज सेक्टर 15 में कार्यक्रम है। आचार्य जयेंद्र जी इसमें वैदिक प्रवक्ता जो है वो मुख्य वक्ता रहेंगे, और मेरे द्वारा इसमें भजन होने हैं। तो यह 10 और 11 2 दिन का कार्यक्रम है। सेक्टर 15 आर्य समाज में जो भी पहुंच सकते हैं अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके श्रवण करें। आइए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय राज गुलाटी जी, जो कि आर्य समाज सेक्टर 15 की प्रधाना भी हैं सोनीपत की। और बहुत ही सुंदर सरल शैली में आप अपनी बातों को रखती हैं, और इस प्रकार से कि हम सभी उनको समझ पाएं। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा आपका स्वाध्याय है, ऐसे मोतियों को निकाल निकाल करके आप स्वाध्याय के माध्यम से लाती हैं। और आज का जो विषय है वो बहुत रोचक विषय रखा हुआ है, विश्व सुंदरी। तो आइए, मैं कुछ अधिक ना कहते हुए, मुझे तो लगता है यहाँ पर बहुत सारी विश्व सुंदरियां उपस्थित हैं हमारे कार्यक्रम में, तो आप हो सकता है उन्हीं के बारे में चर्चा करें। तो आपको ही मैं सौंपता हूँ कि आप इस विषय को खोलें और इस विषय के अंतर्गत अपनी चर्चा को रखें। आदरणीय राज गुलाटी जी। संडे को कितने बजे है आप प्रोग्राम 15 में? संडे को सुबह 8 से 9 यज्ञ है, 9 से 11 तक कार्यक्रम चलेगा। अच्छा, सुंदर दी, मैं मैं आपको नहीं भेज दूंगा, पहुंच ये डिटेल पाऊंगी। पर्चा भेज दूंगा आपको। ठीक है। मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, मैं गिर गई हूँ तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगी आपके ओ, प्रोग्राम में। अच्छा, आप गिर गई है? ओहो, हाँ, ये बड़ी समस्या है। सॉरी। चलिए, मैं अलग से बात करूंगा। आदरणीय राज गुलाटी जी। ॐ त्वमिहि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुमन्मीमहे अधाते सुमन्मीमहे। ओम शांति। आर्य केंद्रीय सभा के माध्यम से इस सरल सत्संग को चलाने वाले आदरणीय भ्राता श्री जितेंद्र जी और मंत्रानी हमारी बहन उषा जी और सभी बहनें जो भी यहाँ उपस्थित है, सभी को मेरा नमन। तो समय बहुत फालतू भी हो गया है, इसलिए कुछ ज्यादा ना बोलते हुए विषय को शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात भाई साहब ने कह दी। मेरी आवाज आ रही है ना भाई साहब? हाँ जी, आवाज तो आ आवाज रही आ है, रही है? लेकिन आवाज आ रही है, नेटवर्क थोड़ा सा लो लग रहा है आपका। वो कह रहा है नेटवर्क इज लो, इसलिए आपकी जो फोटो है वो पूरी नहीं आ रही है, आवाज तो ठीक आ रही है। तो आपका चलो फिर वाईफाई मैं पे कनेक्ट नहीं फिर है तो आज। वो खोल देती हूँ, क्या बोलती हूँ। हाँ, वाईफाई से आज ज्यादा प्रेशर है, मैं डाटा खोल देती हूँ, वाईफाई बंद कर देती हूँ। अब देखते हैं, अब आई है, अब आ अब रही है? ठीक आ रही है, आ रही है, आ ठीक, रही है। ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब ने अभी पहले ही बता दिया कि सभी यहाँ सुंदरियां बैठी हैं, पता नहीं क्या बोलती हैं, किसके बारे में कहती हैं। तो ऐसा ही चलेगा, अपने आप ही आपको भी पता चल जाएगा। विश्व सुंदरी विषय मैंने क्यों रखा है, बड़ा भावुक विषय बनने वाला है, ध्यान देना इसके ऊपर। जो पहले तो मैं थोड़ा सा आपको एक यज्ञ के माध्यम से बता दूं। जिनके घर में यज्ञ करने के लिए जाए, हम जो है पत्नी को वाम भाग पार्श्व में बिठाते हैं। उनका पहला प्रश्न होता है कि भाई हमारे तो सनातनी घर विशेष तौर पर कि भाई हमें तो राइट साइड में बिठाते हैं पत्नी को, और आप बाएं साइड में बिठाते हो। मुझे कहने लगी समझ नहीं आती बात। मैं कहा अभी आ जाएगी, जरा बैठो, सब्र करो। जब बैठा बताया उनको कि आपका नाम वामंगी है, वामंगी, इसलिए आप बाएं बाएं साइड में बैठे हो। वामंगी का अर्थ होता है सुंदरी, सुंदर अंगों वाली, सबसे सुंदरी। इसलिए आपको अपने पति के पास बिठाया है कि पति की नजर कहीं भी किसी भी तरफ ना जाए। ये हमारे ऋषियों की, मुनियों की एक किस्म से खोज है कि वामंगी, मेरी पत्नी मेरे साथ, मेरे बाएं भाग में सुंदर पत्नी से, मेरी पत्नी के अलावा और मैं नजर किसी पर ना डालूं, और सबसे सुंदर है तो मेरी पत्नी है जो मेरे साथ है। बहुत अच्छा लगा उन्होंने ये परिभाषा। और उसके बाद एक बार तुम्हें बिठाया जाएगा जब तुम्हारी संतान पैदा होगी, वो भी संस्कार के समय
नामकरण संस्कार के समय आपको बिठाया जाएगा बाएं दाएं साइड में। उस समय आपका जो एक बनेगा, आपका जो पद मिलेगा वो उत्तम पद मिलेगा कि आप मुझसे पति कहेगा कि आप अब मुझसे भी उत्तम हो गई, जो आपने इस घर को संतान दी है। बाएं भाग में बिठाते हुए मेरी पत्नी के अलावा कोई मेरी नजर में सुंदर नहीं है। राइट साइड में बिठाते हुए आपको इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि आज उत्तम हो गई आप। उत्तर साइड में जो है आपको बिठाया गया, राइट साइड में बिठाया गया। आप माँ बनी, मुझे पिता बनाया, सारे घर को आपने खुशियां दी। ये है महिला का सम्मान। ये यज्ञ के माध्यम से हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। चलिए, मैं इतना आपको बताया। अब थोड़ा सा ये हम प्रारंभ करती हूँ मैं कि जो हमारी सबसे पहले ये होता है कि किसी देश को बर्बाद करना हो, किसी भी तरीके से उसके ऊपर राज करना हो, तो सबसे पहले ये रहता है दूसरे देशों का आक्रमण कर दो, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को मिटा दो, और इसके अलावा भाषा के ऊपर आक्रमण कर दो, शिक्षा के पैटर्न को बदल दो। यही हमारे साथ हुआ भी। तो इस चक्कर में क्या रहता है, हमारा जो सभ्यता और संस्कृति जो मिटने, लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति इतनी ऊंची है, ऐसी कोई हस्ती है कि हमारी सभ्यता संस्कृति मिट नहीं सकती। ये लोगों को गलत फहमी है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, उन हालातों में हमारी युवा पीढ़ी को जो बरगलाया जा रहा है पाश्चात्य सभा के द्वारा, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की नकल करने के हेतु, ये भी मैं समझती हूँ कि अपराधी कौन, अपराधी कौन, यहाँ प्रश्न खड़ा होता है हमारे सामने। अपराधी कौन? हमारी संस्कृति काउ कल्चर संस्कृति कहलाती है, सीता रूपी संस्कृति कहलाती है। लेकिन काउ संस्कृति को, सीता रूपी माता जी की संस्कृति को, जहां कैसा उन्होंने कष्टों को प्राप्त किया, उस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। डॉग कल्चर की ओर, पाश्चात्य संस्कृति और भाग रहे हैं। इसलिए एक लोग, किसी कवि ने लिखा है, वतन के हालात जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहाँ कोने में खो गई आदमियत, कहाँ खोने में खो गई इंसानियत, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। खो दिया हमने, बहुत कुछ खोया इसी पाश्चात्य सभ्यता की नकल करते हुए। और हमारे माता पिता, हम स्वयं माता पिता इस बात के लिए उत्तरदायी हैं। अपने बच्चों को इतनी लिफ्ट दे दी हमने, और आजकल हमारी भाषा को तो बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि ये ऐसे बोले जा रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। आउट ऑफ डेट है तुम्हारी बातें, आउट ऑफ डेट हो गई है, छोड़िए इसको। ये भी हमें सुनना पड़ता है। तो इसके लिए आज जो मैं ये कहूंगी, संस्कृति रूपी सीता, बहुत शब्द मैं दिल से कह रही हूँ दुखी होकर के, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति रूपी सीता का पाश्चात्य सभ्यता के रावण के द्वारा हरण किया जा रहा है। हमारी बहू बेटियां सारी इस चीज में बरगलाई जा रही हैं। इस सभ्यता के जो राम पक्षधर थे, राम इस सभ्यता के मतलब सारा परिवार लगा के चलिए, उन्होंने कैसा अपना जीवन बिताया, उसके अस्त्र शस्त्र भी व्यर्थ सिद्ध हो चुके हैं। कुछ भी देखा नहीं जा रहा। डॉग कल्चर की ओर सारा हमारा संतानें, बच्चे दौड़ रहे हैं। और मैं इतना कहूंगी यहाँ भी कि बच्चों को बाहर मत भेजिए। जितना बच्चे बाहर विदेशों में जाएंगे, उतना ही ये नुकसान होगा हम लोगों का। एक छोटी संतान, थोड़ी संतान, और वो भी पास ना हो, वो भी वहां जाके गुलछरे उड़ाए या अपने में मस्त रहे, कोई माँ बाप का ध्यान नहीं, शायद ये सभ्यता और संस्कृति की निशानी नहीं है। हमारी वैदिक संस्कृति, यज्ञ संस्कृति, इसकी ये निशानी नहीं है। अब वहां जाकर इतना नशे में छा जाते हैं, अब इनको कौन मना सकता है? वापस लाना बहुत कठिन हो जाता है। माँ बाप को ले जाना नहीं, वापस आना नहीं, जिसके कारण सारे घर के ढांचे बिगड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या किया जाए? इसको तो आप छोड़िए, आप संसद भवन में देख लीजिए। थोड़ी थोड़ी बात कहूंगी,
संसद भवन में देख लीजिए, कभी ऐसी संसद नहीं हुआ करती थी हमारी। यहाँ कुत्ते की आवाजें निकाली जा रही हैं, बकवासबाजी होती है। ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश हो चुका है, नपुंसक मैं कहूंगी दूसरे शब्दों में। कितनी ग्रेस होती थी संसद की, इसकी देश की सभ्यता और संस्कृति व भाषा से परिचित भी नहीं है, तब भी इतनी बकवास आदि संसद में चलती है। बहुत दुख होता है, क्योंकि विचारों की पवित्रता, ब्रह्मचर्य, सादगी, ये सब बातें खत्म हो चुकी हैं। आठों पहर चमन से जहरीली हवाएं आ रही हैं, जहरीली हवाएं। ऐसा मन भी दुखी होता है, पर क्या किया जा सकता है। फिर बच्चे कहते हैं, कोई तुम्हारा आया हनुमान, आया भीष्म, आया कोई दयानंद, आया कोई शंकराचार्य? क्या आशा करते हो? आ भी नहीं सकते ना ऐसे हालात में। शंकराचार्य, भीष्म, दयानंद तुम्हारे में से तो आएंगे। जब बच्चे बिगड़ गए, संतानें ही बिगड़ गई, तो कौन बनेगा? कौन दयानंद आएगा? कौन हनुमान आएगा? विवाह से पूर्व ही लिव इन रिलेशनशिप ने तो और बेड़ा गर्क कर दिया। विवाह से पूर्व ही युवतियां जो है विवाहित हो जाती हैं, तो कैसे दयानंद आएंगे? आजकल संक्षिप्त में लूं तो महिलाओं में कोई चोट नहीं कर रही महिलाओं पर। मैं अब भी अपराधी माता पिता को मान रही हूं कि महिलाओं जो दुनिया की दौड़ में सबसे ज्यादा भाग ले रही हैं, अपने बच्चों को भाग दे रही हैं सबसे ज्यादा। इस सदी में पीछे नहीं रहना तुमने। इस सदी को आगे, इस सदी से भी आगे की जो सदी आएगी, वहां तक तुमने पहुंचने का प्रयास कीजिए। घर में बच्चों को ये दौड़ जो चल रही है आजकल, मैंने देखा है घरों में छोटी छोटी बच्चियों को। देखो बेटा, तुझे मिस वर्ल्ड बनाऊंगी मैं तुझे मिस वर्ल्ड बनाऊंगी, तुझे विश्व सुंदरी बनना है। इस विश्व सुंदरी बनने के लिए घर में मॉडलिंग सिखाई जाती है, क्लासेस लगाई जाती हैं, बड़ा पैसा खर्च किया जाता है, और छोटी छोटी बच्चियों के मन में इस प्रकार की भावना भरी जाती है। तो बताइए, ये हमारे भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति की निशानी थोड़ी है। काम वासना की भावनाएं ऐसी प्रबल हो चुकी हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी हर इस पर सेक्सुअल डिजायर्स के लिए उनकी बातों को भी जानता है, और उसके मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं अभी से छोटी सी उम्र में। बड़ा दुख आता है। अब क्या यहाँ ज्यादा वर्णन किया जाए। तो ऐसी उनके अंदर प्रसन्नता डाल दी जाती है, तो विश्व सुंदरी बनेगी, बहुत पैसा मिलेगा, सारे तेरे आगे झुकेंगे, तेरा यशोगान होगा। पर ये भूल जाते हैं, जिस विश्व सुंदरी को तुम, जिस बेटी को, बच्ची को तुम विश्व सुंदरी बनाने के लिए मजबूर कर रहे हो, और उसको एक समझ से खिलौना बना रहे हो। विश्व सुंदरी नहीं बना रहे, उसको खिलौना बना रहे। और जो वो खुद इतनी सुंदर है, उसकी सुंदरता को भी तुम खराब कर रहे हो। वास्तव में ये, जिसने, परमात्मा ने पहले इतनी सुंदर महिलाओं को लगभग हम जहां भी देखते हैं इतना सुंदर रूप दिया है, उसके ऊपर आर्टिफिशियलिटी, बनावटीपन लगाने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता तो नहीं है। उसे परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कीजिए कि मेरे घर में कितनी सुंदर बेटी पैदा हुई है, मेरे घर की रौनक आ गई। उसी बेटी को तुम विश्व सुंदरी बनाने चले हो। क्या किया जाए। ये नवीन युग आ गया है, छोड़िए पुरानी बातों को, नवीन युग आ गया है, ये सुनने को मिलता है। सारी परिभाषाएं बदल गई। मैं इतनी हैरान होती हूँ, कहाँ हमारे कर्म से सुंदरता गिनी जाती थी। पहले आदमी कर्म से सुंदर बनता था, चाहे शरीर सुंदर था या नहीं था, चाहे रंग सफेद था या नहीं था, लेकिन सुंदर वो कर्म से बनता था। अब चरम से सुंदर बनाया जा रहा है। इतनी सुंदरता का आधार चमड़ी को रख दिया गया है। बस स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए बड़ा हर कोई टिप टॉप में लगा है, टिप टॉप, टू डेट, फर्स्ट क्लास बाहर निकलना है। तो फिर हम बोलते हैं कि हमारी लड़कियों के पीछे लड़के भागते हैं। ऐसे जैसे जैसे ये
फैशन प्रस्ती बढ़ेगी, इधर सुंदरता की ओर ज्यादा ध्यान बढ़ेगा, तो सच्ची बात बताऊं, हमारे विचार भी बदलेंगे। ये किसी कवि ने फिर लिखा है, मनुष्य विचारों का पुतला है, विचार गिराते हैं और विचार उठाते हैं। घोड़े से गिरे तो संभाले जमीन, गिरते हैं विचार तो गिरता है आदमी। सबसे बड़ा कारण जो मैं बता रही हूँ, ये केवल और केवल हमारी थिंकिंग है, विचार हैं, जो मनुष्य को गिरा रहे हैं नीचे, और यही ऊपर महान भी बनाते हैं, गिराते भी हैं। क्षण में एक अगर विचार गिर गए हमारे, क्षण में हमारी सारा का सारा इज्जत मिट्टी पलीत हो सकती। आज का युग में इस विचारधारा, इस विचार शुद्धि अगर की बात की जाए तो कहते रूढ़िवादिता है, ये रूढ़िवादिता है। वायुमंडल दूषित हो रहा है, बिल्कुल पूरा का पूरा। आध्यात्मिक चर्चा युवकों से करनी ये समझो कि गुनाह है, उनके कानों में कड़वी लगती है हमारी आध्यात्मिकता की बातें। नवयुवक वास्तविक में हट करके काल्पनिक महलों में रह रहे हैं, मैं ये कहूंगी काल्पनिक महलों में। दूसरे को देखकर हमें होड़, दौड़ होड़ लगी हुई है कि मैं सबसे आगे जाऊं। ऐसा मैं एक दृश्य आपके सामने क्रिएट कर रही हूं। जिस विषय पर मुझे वापस लौटना है, एक बालक अपनी बात कहता है, उसकी माँ मतलब बहुत गरीब परिवार से बड़ी मुश्किल से खाना जुटाती थी, जैसे कि घरों में काम करना। युवा बालक ने क्या किया, उसके दोस्त ने उसको भड़का दिया, चलिए आज एक विश्व सुंदरी आ रही है, उसको रिसीव करने जाते हैं, पैसे लेके आओ। उस बच्चारे को कुछ ज्यादा नॉलेज तो थी नहीं, उसने अपनी माँ से किसी न किसी तरीके से कुछ चुरा लिए, कुछ पैसे ले लिए, और उसके मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी देखूं, कि विश्व सुंदरी देखने की लालसा जाग गई मेरे अंदर, मैं भी चलता हूं, देखता हूं। वो भी कुछ लड़कों के साथ, उमड़ती भीड़ के साथ उसके दर्शनों के लिए चल पड़ा। और क्या सिखाया उसको बच्चों ने, दूसरे लड़कों ने, चलिए हम दर्शन से कृतार्थ हो जाएंगे, विश्व सुंदरी के दर्शन करके हम कृतार्थ हो जाएंगे, तुम चलो हमारे साथ। वो चल पड़ा। जब विश्व सुंदरी आई बाहर, उसके काले बाल, गोरे गाल, मदमस्ती चाल, नशीली आंखें, विचित्र फैशन, अर्धनग्न उस औरत को देख करके हमारी युवा पीढ़ी उसके चरण चूमने लगी। सर्वस्व वारने के लिए उस पर तैयार हो गए, पैसों की गड्डियां ले ली, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बड़े उत्सुक हो गए, क्योंकि हमारे देश में मूर्ख भी कम नहीं है। ये मूर्ख लोग इतने हैं कि विदेशी हिजड़ों की जो नर्तक है या नर्तकियां हैं, उनके कपड़ों की भी नीलामी करके लाखों रुपए में खरीद लेते हैं, चाहे घर में खाने को ना हो। तो ऐसे दृश्य देख करके जो बच्चा नया गया था उनके साथ, उसका मन बहुत दुखी हुआ, और उसको कोई विशेष आकर्षण नहीं लगा। उसको ऐसा ये सारा भद्दा दृश्य दिखाई दिया, और उसने उस लड़कों को कहा कि तुम क्या कर रहे हो। अब उस बच्चे की कहानी मैं आपको बता रही हूं, जिसने उनको अलर्ट किया, ये तुम क्या कर रहे हो, किस और आप आकर्षित हो रहे हो। ये क्षणभंगुर सुंदरता है, बनावटी सुंदरता है। अरे मेरी बात सुनो, छोड़िए इसको, चलिए घरों में।
उन बच्चों ने इसका कहना नहीं माना, तो वो लड़का वहां से चल पड़ा। वहां से चलता चलता घूमते घूमते वो उस स्थान को छोड़ करके थोड़ा सा अकेलेपन की ओर चला। जून का महीना था, भगवान भास्कर सूर्य पूरे जोरों पर था, प्रचंड किरणों से मां वसुंधरा तप रही थी। गरीब का बालक था, वो रास्ते में आया। उसने कहा उसको कैसे चोट लगी। उसमें रास्ते में एक सड़क बनाने के लिए पत्थर कूटते हुए मजदूरों को देखा। जिस सड़क से वो आया वह सड़क टूटी हुई थी, मजदूर खड़े थे, पत्थर कूट रहे थे, उनके साथ एक देवी थी। जहां देखना बात को सुनना, उनके साथ एक देवी थी। उसने उस देवी को देखा, बड़ी कड़कती धूप में वो काम कर रही थी। उसका रंग काला पड़ गया था, शरीर दुबला था, बिल्कुल शक्ल काली कुरूप सी दिखाई दे रही थी। मुख पर इतनी झुर्रियां थी मानो चक्रवाती साम्राज्य था उसके झुर्रियों का, और आंखें अंदर की धसी और थी, अंदर की तरफ। पसीना पोंछने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। एक साड़ी जो उसने हल्की सी बांध रखी थी, उस साड़ी का एक पल्ला भीग गया था। इतना पसीना, क्योंकि सूर्य देवता भी पूरे जोरों पर थे। पूरा पसीना उसका पल्लू जो है भीग गया। सिर के बाल बिखरे हुए पसीने से भीग करके मुख पर चिपक गए थे बाल। ऐसा पसीना था उसको गर्मी में। उसके पास ही आगे देखिए दर्दनाक बात, कैसे इस बच्चे को चोट लगी। उसके पास ही कपड़े में एक झोपड़ी नुमा कुछ आकार सा बना करके, उस छाया में एक वर्ष भर का बालक अपनी निश्चल हंसी के साथ मुस्कुराता हुआ उस कपड़े की झोपड़ी में पड़ा था। मां की तरफ निहार रहा था कि मां मेरे पास आए। वो हाथ पैर मार रहा था, लेकिन मां भी देख रही थी, पत्थर कूट रही थी, बच्चे को देख रही थी। बच्चे में उसका ध्यान था। कई बार उसके हाथ पर पत्थर भी लग जाता था। उस मां के हाथ में पत्थर लग जाता था। क्यों लग जाता था? क्योंकि इसका ध्यान बच्चे की ओर था। उसे देखकर वो लड़का कहता है, उसे देख करके मुझे लगा कि ये सचमुच आज पृथ्वी माता ही उपस्थित हो गई है, अवतरित हो गई हैं, जो खुद झोपड़ी में रहती है और दूसरों के लिए घर बनाने के लिए ईंटें कूद रही है, ईंटें जो है वो तोड़ रही है। खुद झोपड़ी में रहती है, औरों के लिए मकान बनाने के लिए ईंटें तोड़ रही है। खुद पैदल आती है और बाकी सारे कार यहाँ पे चला सकें उनके लिए सड़क बना रही है। कहते हैं, मेरा हृदय श्रद्धा से भर गया, मेरा हृदय श्रद्धा से भर गया। मैं उस माता के चरणों में मैंने नतमस्तक किया और मैंने कहा, हे माता, असल में विश्व सुंदरी तो तू है। मैं सादर प्रणाम करता हूं तुझे। आज मुझे तुम्हें देख करके अपार सुख मिला, शांति मिली कि मैं उस सुंदरी से कृतार्थ नहीं हुआ। हे मां, आज तूने मुझे कृतार्थ कर दिया। मेरी मां भी ऐसे घर बैठी होगी। ये विषय थोड़ा सा यहां मैं डिक्लेयर कर दूं
हमारे यहाँ 500-600 बच्चा आर्य विद्यालय का है। अच्छा परिवार से तो खैर कौन गुरुकुलों में भी भेजेगा, निस्संदेह। तो हमने एक सम्मेलन रखा था, वो 500 बच्चों की माएँ बहनें सभी आई हुई थी, और मुझे बोलने के लिए बुलाया गया। विषय मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी भाई किस लिए बुलाया गया है, वैसे आप आना, आपने उपदेश देना है। तो मेरे पास लोकेशन नहीं थी, तो लोकेशन एक लड़के ने भेजी, उसको मैं जानती थी, उसका नाम था राजा, उत्तम राजा। तो वो उस लड़के ने मुझे लोकेशन भेजी, मैंने लोकेशन खोली तो उसने अपनी माँ का फोटो लगाया हुआ था। तो उसी वक्त मेरे अंदर विषय, मुझे कुछ पता नहीं था क्या बोलना था, कुछ और ही बोलना था। तो एकदम मुझे लगा कि ये इस बच्चे ने बहुत सुंदर काम किया, अपनी माँ का डीपी में फोटो लगा दिया। मैं इससे बड़ी प्रेरित हुई और मैंने 5-7 मिनटों में अपने विषय को बदल दिया। और मैंने वहां ये बात कही, शायद मेरी बहनें बैठी होंगी सारी, तो मैंने यहाँ वो बात कही कि आज मुझे एक डीपी ऐसी मिली, राजा ने भेजी लोकेशन में, तो मैंने अपना विषय सारा बदल दिया 1 सेकंड में ही। तो आज वास्तव में मैं, आप जितनी माएँ यहाँ बैठी हो, सारी विश्व सुंदरियां हो, और मैं बच्चों से ये अपील करूंगी। तो तब से ये जब मेरे मन में आया कि मैं इस विषय को किसी और के सामने भी बोलूं, तो उस वक्त मेरी बहनों ने कहा, जब मैंने ये विषय बोला, अभी थोड़ा सा और आगे आएगा जो आपको भावुक बनाएगा, इस बात पर इतनी भावुक हुई क्योंकि वो इससे पीड़ित थी। वो गरीब महिलाएं थी, उनसे बच्चे पैसे ले जाते थे, गरीब महिलाएं थी। जब उनको ये बातें लगी, सुनी, तो एक एक महिला जो है रोने लगी। वही दृश्य वहां पर देख करके मैं भी बड़ी भावुक हुई। सब मुझे आसपास के लोगों ने कहा जी, बस सारी माएँ जो हैं आज, बहनें माएँ रो रही हैं इन बातों को सुन करके। तो वहां फिर ये, इस वजह से मुझे आज यहाँ भी लगा कि मुझे ये विषय औरों को भी बताना चाहिए। तो बच्चा नतमस्तक हो गया, इतना सुधर गया वो लड़का, और कहता है आज मुझे अपार सुख मिला, ये मेरी माँ भी विश्व सुंदरी है। तो चलते चलते अब वो घर जा रहा है। ध्यान देना, अब का दृश्य आप देखना, जो यहाँ ज्यादा बहुत मुझे भी अभी भी तकलीफ हो रही है। तो चलते चलते वो घर पहुंचा, ये सचमुच की कहानी। तभी और ज्यादा धूप थी, झुलसती हुई धूप थी, इतनी तेज धूप थी कि उस बच्चे से भी नहीं झेली जा रही थी। घर के अंदर अभी वो उसने एंट्री करी भी नहीं थी, बाहर ही दरवाजे पर ही छोटी सी झोपड़ी थी। तो वो बच्चा कहता है कि मेरी माँ सिर पर घास की गठरी, छोटी छोटी लकड़ियां कटी हुई लेकर के खेत से लौटी, उसके सिर पर कम से कम 10, 15, 20 किलो का वजन था, और उधर धूप थी, पसीने से तरबतर हुई। और जब मुझे उसने देखा, कहता है उसने मुझे देखा, उसको लगा कि मैं फटाफट इसको रोटी दूं, मेरा बेटा आ गया है। माँ का देखो हृदय, उसने वो फेंकी नीचे, उसकी बहन खड़ी थी, बहन में देखा कि मेरा भाई घर आ गया है। उसने फटाफट तत्काल आटा थोड़ा सा जो भी पड़ा था घर में गूंथा, खाने को सब्जी तो थी नहीं, और चूल्हे में उसने आग जलाई, जो समिधा लेके आई थी, लकड़ियां लेके आई थी, सॉरी, वो लकड़ियां गीली थी। अब वो बच्चा कह रहा है कि जब उसमें उपले थे वो भी गीले थे, जल नहीं पा रहे थे, सब जगह धुआं ही धुआं फैल गया था। चूल्हे में फूंक मारते 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 मेरी माँ की आंखों से पानी आ गया, बदल में पसीना, आंखों में पानी, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उसने रहा। उधर अग्नि में से अग्नि जल गई चूल्हे में, उस झुलसाने वाली पोजीशन, सूर्य का ताप और चूल्हे की अग्नि, उसमें मेरी माँ और बहन ने मिलकर मेरे लिए रोटी बनाई।
और मुझे लगा कि लानत है बेटा तेरे को। वही माँ जो विश्व सुंदरी को देखने के लिए तू उससे पैसे खींच कर गया था, वही माँ तेरे को रोटी खिला रही है। वही माँ अपना तन मन धन तेरे पर ले गया तो उसका खींच गया, और तुझे वो खाना खिला रही है। उसने रोटी बनाई, उस रोटियों में कहते हैं जो मुझे स्नेह आया। मैं रोया, मैंने माँ के आगे नतमस्तक किया, माँ मुझे क्षमा कर दे। लेकिन माँ की ममता थी, माँ की ममता थी। उस ममता ने मेरे को कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। मधुर वाणी से मेरे साथ बोली। ऐसे लगा कि मेरे ऊपर उसके आंसुओं की अमृत धारा बह रही है। मैंने मस्तक उसके आगे झुकाया, उसने उसकी जो कहता है कि उसकी जो आंसुओं की धारा थी वो मेरे सिर पर पड़ी, और मेरे आंसुओं की धारा मेरी माँ के चरणों पर पड़ी। मैं गदगद हो गया। अरे मैं किस ईश्वरी का आशीर्वाद लेने गया था, किससे कृतार्थ होने के लिए गया था? मैंने उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद किया कि हे ईश्वर, मैं लौट आया। ये भी मेरी माँ का आशीर्वाद होगा, मेरी बहन का आशीर्वाद होगा। मैं गदगद हो गया और मैं वापस आकर के अपनी माँ के चरणों में गिरा, और मुझे इतनी शांति मिली। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस विश्व सुंदरी के दर्शनों से तू कृतार्थ होने के लिए गया था, उस भीड़ के साथ गया था, अरे वह तो मेरे घर में ही बैठी है, मेरी जननी के रूप में है। मेरी जननी के रूप में विश्व सुंदरी मेरी माँ मेरे घर बैठी है। विश्व सुंदरी मेरी बहन, मेरी भगिनी मेरे घर बैठी है, जो मेरा देखभाल करती है, निस्वार्थ स्नेह देती है, मेरा मार्गदर्शन करती है, मुझे सहारा देती है, मुसीबत में मेरी ढाल बनती है। मेरा खून का रिश्ता है, मेरा टूट बंधन है मेरी बहन के साथ। जननी के रूप में माँ, भगिनी के रूप में बहन बैठी है मेरी। और शादीशुदा वो था नहीं। कहता है अगर शादीशुदा होता तो शायद पत्नी भी और मेरी इस प्रकार ही जो है पूरी की पूरी मेरे जीवन में मेरी अधिकारिणी, मेरी प्रेम साथ रहने वाली जीवन की आधारशिला, जो घर को स्वर्ग बनाती है, मेरी सहचरी ग्रह लक्ष्मी, विश्वास का प्रतीक और मेरा अनमोल खजाना, संस्कृति की गरिमा, मेरी प्रेरणा और शक्ति, ऐसी मेरी पत्नी होती अगर यहां होती तो। लेकिन इसलिए पत्नी का मैंने आपको पहले बता दिया कि पत्नी ही विश्व सुंदरी है। ये तो हमारा वेद बता रहा है। वामंगी, वामंगी का अर्थ जो है सुंदरी है। आप खोल लीजिए, आप वैदिक डिक्शनरी खोलना जाके देख लेना, अगर मैं गलत बोल रही हूं तो मैं जिम्मेवार हूं। वामंगी का अर्थ सुंदरी। तभी इसी से मुझे प्रेरणा हुई थी कि ये टॉपिक लो आप। इस विषय में कहा उसने कि बेटी के रूप में भी हमारी बेटियां जो होती हैं वो हमारी शान शौकत हैं। जब बेटियां लक्ष्मी के नाम से पुकारी जाती हैं, वो भी एक घर की, जिस घर में बेटी पैदा होती है, विशेष तौर पर हमारे प्रभु आशीष जी कहते थे जिस घर में पहली लक्ष्मी, पहली बेटी पैदा होती है वो सौभाग्यशाली है। तो ऐसा हमारा जो विश्व सुंदरी का टॉपिक, ये समझिए आप, मैंने ये उठाया सिर्फ इसलिए उठाया कि हम अपनी संतानों को इस कार्य में ना भेजें। अभी से ये शिक्षा दें, यज्ञ में भी जाएं, बताएं, कहीं भी जाएं, बेटी के बारे में, जननी के बारे में, भगिनी के बारे में हम उनकी पूरी इंपॉर्टेंस रखते हुए, पूरा उनको इतनी महत्व देते हुए कि ये जो है हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। माँ जो संस्कृति होती है किसी देश की आत्मा होती है, और माँ की ममता, आजकल के बच्चे ममता को भी बर्बाद कर रहे हैं, लजा रहे हैं, माँ के दूध को लजा रहे हैं, जाके वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। अरे तुम्हारा नंबर भी आएगा, उस वक्त तुम्हें रोना आएगा। तो माँ का समान, बहन का समान, बेटी का समान, पत्नी का समान सम्मान करना, ये हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति की निशानी है, जीवन आधार है हमारे।
इस विश्व सुंदरी के दर्शन प्रतिदिन होते हैं। और देखिए आप, अरे उसके तो तुम कभी कभी करने जाओगे जब मिस वर्ल्ड बनेगी, इंडिया की बनेगी, तभी तो जाओगे, या किसी और देश की देखने जाओगे। इस विश्व सुंदरी के दर्शन ये तो हमारे घर में प्रतिदिन है। जननी प्रतिदिन है, बहन प्रतिदिन है, पत्नी प्रतिदिन है, बेटी प्रतिदिन है, हर क्षण है। इस विश्व सुंदरी के दर्शन प्रतिदिन तुम्हें घर में होते हैं, खेत में होते हैं, सड़क में होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं, दुकानों में होते हैं, घरों में होते हैं, क्लबों या होटलों में नहीं होते। इनके तुम्हारे दिलों में होते हैं, तुम्हारे घरों में होते हैं, तुम्हारे घर में सजती हैं ये। क्लबों और होटल में नाचने नहीं जाती, वहां नहीं सजती ये, जहां तुम पैसा बर्बाद करने के लिए जाते हो। अपने घर को स्वर्ग बनाओगे। कहते स्वर्ग का नाम सुना है, जगह मैं वो ना जानू, किस लोक में स्वर्ग बना है, किस लोक में स्वर्ग बसा है, ये मैं कैसे पहचानूं, कैसे पहचानूं मैं। हाँ एक है, लेकिन जिस देश में मैं हूं रहता, जिस घर में मैं हूं रहता, अगर उसे मैं छानूं, तो जहां जय जननी, जय भगनी, जय पत्नी, जय बेटी होगा, जय यज्ञ होगा, उसे स्वर्ग में मानूं। ये हमें शिक्षा देती है, हमारी वैदिक सभ्यता और संस्कृति की शिक्षा है। और फिर थोड़ा एक लाइन में लिखा है, हे विश्व सुंदरी माँ, हे विश्व सुंदरी बहन भगिनी, हे विश्व सुंदरी पत्नी, हे मेरी विश्व सुंदरी बेटी, तुम्हारे घर में रहते ही तुम्हारे आंचल में परिवार मेरा गुदगुदाता है हृदय में, माँ वात्सल्य प्यार तेरा। इस प्रकार की भावनाओं को अपने हृदय में जगाएं, ये प्रचार करें, ताकि हमारी सभ्यता और संस्कृति बची रहे। और हम फिर अपना वही ज्ञान गंगा यहाँ फिर बहेगी, जो देश की तापमाला हरेगी, कहेगा जगत एक स्वर में ये सारा, वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा, वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा। अगर हम अपने भारत को उच्च देखना चाहते हैं, आर्यावर्त को फिर वापस लौटना चाहते हैं, तो हमें अपने घर में माता बहन सभी का सम्मान करना होगा। यही हमारे लिए विश्व सुंदरियां हैं, यही हमारे लिए सबसे महान है। परमात्मा हमारी युवा पीढ़ी को सभी को शक्ति दे कि हमारे अंदर इस प्रकार की भावनाएं आए। ओम शांति शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। पता नहीं कैसा लगा होगा पता नहीं आपको कैसा लगा, मेरे मन में इच्छा थी, मैंने बोल दिया। जी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सभी को। और मैं देख रहा था बहुत ध्यान से, आदरणीय राज अरोड़ा जी ने 2 बार कमेंट में भी लिखा। बहुत सुंदर आपने भावपूर्ण अपना उद्बोधन रखा और बहुत ही सच्चाई को आपने प्रस्तुत किया, जो वास्तव में सत्य है। हम सुंदरता को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं विश्व सुंदरी के रूप में, कोई मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, अब तो पता नहीं क्या क्या अलग अलग होने लगे हैं, एक से भी काम हाँ नहीं बड़े बड़े। चलता। लेकिन हमारे घर में ही ये बैठी हुई हैं, एक से बढ़कर के एक, जो सबसे सुंदर, क्योंकि हम सुंदरता को हमने जो है उसका पैमाना अलग मान लिया है। हम चर्म को देखते हैं, जैसा आपने कहा, हम कर्म को नहीं देखते, हमने चर्म को उसका पैमाना मान लिया है, मापदंड मान लिया है। इसीलिए ये सारा दिक्कत हो रही है। तो आइए हम इस सुंदरता को पहचानने का प्रयास करें, जो सुंदरता हमारे घर के अंदर बैठी हुई है, जो सुंदर हृदय, कोमल हृदय हमारे घर के अंदर विराजमान है, जो कि अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। वास्तव में वही सबसे सुंदर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत सुंदर विषय आपने रखा और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने उसे प्रस्तुत किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए समय के साथ आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना, आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो कि हमारे आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की पूर्व मंत्राणी और महिला प्रभारी हैं। कृपया आए, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। और आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। एक बहुत सुंदर श्रृंखला बनी रही शुरू से लेके आखिर तक सुनने की, पहले भजनों की, बहुत अच्छा लगा। आई होप आई एम ऑडिबल। यस। कांता गोगिया जी ने शुरू किया,
शुरू से प्रार्थना की कि हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, और ये बताया कि हमारी प्रार्थना सार्थक हो तो भगवान सुनता है। जितेंद्र जी ने उसको समअप भी किया। शशि कोहली जी ने भी बताया कि भगवान की महिमा बड़ी अपरंपार है, खूब निराली है। कहीं पे हम कुछ देखते हैं, कहीं पे कुछ देखते हैं। और फिर यही बात एक और मेरी बहन ने भी यही बात को एक्सप्लेन किया कि प्रभु तेरी माया बड़ी, बिंदु मदान जी ने, कि बड़ी निराली है। और एक भजन भी है कि प्रभु जी तेरी माया समझ में ना आया, कोई कुत्तों को दूध पिला रहा है, कोई बच्चों को आंसू पिला रहा है। तो ये सारा कर्मों का खेल है, इन भजनों ने ये बताया। विनोद बालाजी ने, ईश्वर ने सृष्टि बनाई ताकि सभी चीज व्यवस्थित हो सके, इसमें कोई शक नहीं। नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन भगवान के बिना, तो इससे ईश्वर का होना सिद्ध बताया। वीना गांधी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हमें ऐसी लगन लगा दो कि हम तेरा नाम जपते रहें। गीता वर्मानी जी ने भी बताया, ऋषि दयानंद जी द्वारा बताई हुई 5 महायज्ञ विधि हम घर घर में पहुंचाए, और घर घर में 5 महायज्ञ हो। सीमा सोनी जी बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से गीत गाती हैं, और इस बार उन्होंने देशभक्ति का गीत गाया कि हमारा जन्म ही निरर्थक हो जाएगा अगर हम अपने देश के लिए तैयार नहीं रहते टू सेक्रीफाइस आवरसेल्व्स। और फिर लाज गुप्ता जी बड़ी भक्ति भाव में मुग्ध हो गई थी, बहुत ही भक्ति भाव में डिवोटेड। उन्होंने बताया कि सबसे बढ़िया भगवान की नौकरी है जिसमें कोई तनख्वाह की फिक्र नहीं, कुछ नहीं, मानो सब कुछ, बहुत कुछ मिल जाता है। रुक्मिणी टुटेजा ने ये भी अमर गाथा सुनाई ऋषिवर महान की, कि वो कितने उपकार कर गए। सुधा मित्तल जी को मैं बहुत सारी बर्थडे विशेष देती हुई कॉम्प्लीमेंट भी देती हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर भजन बोला कि जिस घर में हवन और सत्संग नहीं होता वहां दुख ही और दुख होगा। सत्संग, अगर अच्छा संग नहीं है, जहाँ पर भगवान को याद नहीं किया जाता, भगवान को याद किए जाने का मतलब है कृतज्ञता, थैंकफुलनेस टुवर्ड्स गॉड। जहाँ पर थैंकफुलनेस टुवर्ड्स गॉड नहीं है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, तो उस घर में नेचुरली दुख ही होंगे। तो इस तरह से भजनों की श्रृंखला के बाद ममता भरी बात हमने सुनी राज गुलाटी जी से। बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने बताया कि विश्व सुंदरी क्या होती है, कि वेदों में उन्होंने बताया हमें कि वाम अंगी कहते हैं स्त्री को, सुंदर अंगों वाली, और उसको बाईं ओर बिठाते हैं ताकि वो उसके हृदय के पास रहे और हस्बैंड को ये लगे कि सबसे सुंदर यही है। मतलब इसी आस्था के साथ वो जुड़ते हैं। और जब वो बच्चे को जन्म दे देती है तो उसको, उसकी साइड बदल देते हैं कि अब तेरा और भी उत्तम हो गई है, तूने परिवार को संतान दी है। तो एक तरीके से इन्होंने चित्रण किया है स्त्री जाति का कि कैसे भिन्न भिन्न रूप और कैसे हर स्थान पर वो विश्व सुंदरी है। सुंदर कौन होता है? जिसके काम सुंदर होते हैं। सीरत के गम हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या। ठीक यही बात कहने का प्रयत्न इन्होंने किया है कि एक पत्थर कूट रही जो स्त्री है और माँ की तरफ ध्यान करती है, चोट भी, बच्चे की तरफ ध्यान करती है, चोट भी खा लेती है, तो असल में वही विश्व सुंदरी है। और वो लड़का जिससे प्रेरणा मिली इनको ये बोलने की, कैसे वो माँ का भक्त था लेकिन उसकी बाकी कुसंगत की वजह से उसको भी असर पड़ गया कि मैं भी विश्व सुंदरी के दर्शन कर आऊं, तो जैसे कैसे उसने माँ से पैसे लिए। तो माँ की तो क्या होती है, माँ की अनकंडीशनल प्यार होता है बच्चे के लिए। माँ की ममता अनकंडीशनल होती है, तो वो कुछ भी दे सकती है बच्चे को। अब बच्चे ने देखना है कि मेरी माँ विश्व सुंदरी है, मेरी बहन विश्व सुंदरी है। एक यंग पर्सन ने देखना है कि मेरी वाइफ विश्व सुंदरी है, तो उनकी कदर करें। इसीलिए कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और फिर जहां पर स्त्री को ये दर्जा मिलेगा
तो वो भी, उसे भी चाहिए कि वो अपने घर में सबकी इज्जत करे, सबको रिस्पेक्ट दे और घर को स्वर्ग बनाए। जिस घर में लेडीज नजर नहीं आती तो वो घर घर नहीं लगता। तो घर तो एक स्त्री से ही सुंदर लगता है, एक बच्ची से, लड़की से ही सुंदर लगता है, एक बहू से ही सुंदर लगता है। तो ये चाहिए कि बहू, बहन, बेटी, माँ, इन सबको चाहिए कि वो एक आदर्श माँ, पत्नी, बहन बने। उनमें ऐसे संगत हो, ऐसी रंगत हो, ऐसे गुण हो कि सभी को प्यार करने का मन करे। आजकल की सो कॉल्ड, जो इन्होंने बताया कि पाश्चात्य सभ्यता को रिकमेंड करने में माँ बाप का भी हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। वो भी शुरू से बच्चों को, छोटे से को हाथ में लेते हैं कि तुझे तो हम वर्ल्ड ब्यूटी बनाएंगे। और जितेंद्र जी ने बताया, पता नहीं क्या क्या निकल आए हैं, सिर्फ एक विश्व सुंदरी ही नहीं कोई वर्ल्ड सुंदरी है, कोई देश कंट्री सुंदरी है, कोई शहर सुंदरी है, तो कई तरह के निकल आए हैं। यूनिवर्स भी है, यूनिवर्स। हाँ, यूनिवर्स भी सुंदर का प्राइज भी मिलने लगा है। तो मतलब ये, अब बात ये है कि वो जो सुंदरियां होती है ना, वैसे जो इनके फिर टेस्ट वगैरह जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी वैसे अच्छे होते हैं। उनमें भी इनको अकल चाहिए, सिर्फ शक्ल नहीं। इसमें सिर्फ ये रह जाता है कि वो अपनी बॉडी शो में ज्यादा विश्वास रखती हैं, क्योंकि देखने वाले वही देखना चाहते हैं। तो देखने वालों की नजर ठीक होनी चाहिए। उनको ऐसी चीजों का नहीं, चीजों को रिकमेंड नहीं करना चाहिए, नहीं एडवांस करना चाहिए, ताकि लोग खामखा में टेम्प्ट होकर अपनी काम वासना को बढ़ाकर अपने चरित्र को खराब न कर बैठे। लेकिन आप ये बात का ध्यान रखना कि जितनी ये यूनिवर्स ब्यूटी, वर्ल्ड ब्यूटी, जो भी ये है, इनसे क्वेश्चन भी बहुत सेंसिबल पूछे जाते हैं, और इनको अगर सेंसिबल ना हो तो इनको प्राइज नहीं मिलता। बहुत सुंदर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं रह जाती हैं। तो मतलब तो ये है कि अकल सुंदर होनी बहुत जरूरी है। तो गुलाटी जी ने भी ऐसी प्रार्थना की, और हम भी यही कहते हैं, हमारे संस्कृत में भी यही लिखा हुआ है, एक देश प्रसूत से सकाशात ग्रजन मना सोम सम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। कि आओ, हमारे देश के लोगों का ऐसा चरित्र हो, हमारी देश की स्त्रियों को, बहनों का, बहन, पत्नी का, माँ का ऐसा कैरेक्टर हो, ऐसा चरित्र हो कि जैसे हमारी ऋषिकाएं होती थी पुराने जमाने में, हमारी एग्जाम्पलरी लेडीज थी। जैसे कि आपने इतने सारे वो उपनिषदों में भी आई इतनी सारी लेडीज, और लड़ाई के फील्ड में भी झांसी की रानी वगैरह वगैरह, इतने सारे ये ऋषिकाएं इतनी सारी हैं, तो जो कि आदमियों को भी कहीं मात कर जाती हैं अकल में। तो इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने स्त्रीत्व को, स्त्री तत्व को, नारी शक्ति की शक्ति का ठीक से प्रयोग करें, और उसको उन्नति की चरम सीमा तक ले जाएं, और ले जा सकते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। तो सभी से ये मैं अपील करूंगी, दादियों से, नानियों से, मदर से, कि वो अपनी लड़कियों को इस तरीके का सुघड़ सुंदर बनाएं कि वो हर फील्ड में एक्सेल करें, पढ़ाई में भी एक्सेल करें, और इस तरह के वामंगी भी बने, और दिमाग भी ऊपर से ऊपर रखे, घर भी संभाले, फैमिली भी संभाले। दे शुड हैव मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। ये नहीं कि सिर्फ घर में ही बैठे हैं और रोटी बना रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, सिर्फ काफी इतना नहीं है। उसको, जो दिमाग की शक्तियां हैं ये अनलिमिटेड हैं। ये नहीं हो सकता कि हमारी लड़की एक ही काम कर सकती है भाई, दूसरी नहीं कर सकती, मैं नहीं मानती। एक लड़की जो फर्स्ट क्लास डॉक्टर है, फर्स्ट क्लास इंजीनियर है, फर्स्ट क्लास बिजनेसमैन है, वो बहुत अच्छी होम कीपर भी है। वो उसको इस तरीके से व्यवस्थित कर सकती है कि घर की व्यवस्था भी संभाले। ऑफ कोर्स, जब इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो दे कैन ऑलवेज ऑलवेज हैव हेल्प, हेल्पिंग हैंड रख सकते हैं। लेकिन एक व्यवस्था बनाना, एक नियम बना के रखना, और एक घर को सुंदर तरीके से चलाना, तो बहुत एक अकल की बात है, बहुत बुद्धि की बात है, और वो बुद्धि चाहिए। कृष्ण की बहन ने पूछा था कि उसकी अपनी उसकी पत्नी ने पूछा था कि बताओ कि मतलब ये ऐसी क्या बात है कि जो द्रौपदी है
वो सारे मतलब घर को इतने अच्छे तरीके से रख लेती है। तो उसने कहा जाकर पूछो सवाल। तो उसने जाकर पूछा, तो उसने ये बताया कि देखो मैं घर की व्यवस्था करती हूँ, मेरे पास हेल्पिंग हैंड्स हैं, लेकिन मुझे पता है कि किसकी क्या डिमांड होती है। सुबह नाश्ते में किसी को क्या चाहिए, खाने में क्या चाहिए, कपड़े कौन से चाहिए, किसको किस टाइम पे क्या चाहिए। और घर में जो दिन की शुरुआत होगी वो पूजा से होगी, सत्संग से होगी, हवन से होगी। तो उसकी व्यवस्था करना, और इस तरीके से वो पहले हर नक्शा बना लेती थी, इतना हर तरीके से व्यवस्थित तरीका सोच लेती थी। तो घर उसी व्यवस्था में चलता था। ये सवेरे सवेरे उठ के कोई भीड़ भाड़ शोर नहीं मच जाता था कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं मिला, मैंने हवन नहीं करना, मैंने जाना नहीं, मेरा ये मेरा वो। कई घरों में ऐसे ऐसे उद्यम सा मच जाता है। तो उसने बताया कि इसको इस तरीके से अगर व्यवस्थित किया जाए तो शांति रहती है और सब प्रसन्नचित जाते हैं। घर से अगर प्रसन्नचित जाएंगे तो इट्स ए क्रेडिट टू द वुमन एट होम। तो बाहर भी जाके वो अच्छे ही काम करेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। घर से लड़ लड़ा के जाएंगे, झगड़ के जाएंगे, तो आगे भी ऑफिसर से, बॉस से, जहां भी जाते हैं वहां से भी लड़के ही आएंगे। तो वो दिन की शुरुआत ये देखें कि अच्छी होए, और इसके लिए महिलाओं का पूरा हाथ है, और तभी वो विश्व सुंदरी बन सकेंगी। तो मैं ये अपनी तरफ से ये मैंने सब कुछ ऐड कर दिया कि आप मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि दिमाग की पावर्स अनलिमिटेड हैं। ये नहीं कि बस मैं इतना ही सीख सकती हूँ, नहीं। एक वुमन है, एक जो स्त्री है, एक जो लेडी है, वो सब कुछ कर सकती है, जॉब भी कर सकती है, घर भी संभाल सकती है, सारी व्यवस्था देख सकती है, बच्चे भी देख सकती है कि टॉप पे जाएं, सब कुछ हो सकता है। मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है। तो इसी के साथ मैं राज गुलाटी जी का धन्यवाद करती हूँ, सारी बहनों का जो इतनी डिवोटेड है, इतनी श्रद्धा से बैठती है। मैं तो हैरान हूँ, इतनी श्रद्धा से बैठती हैं और कहती है कि हमने भजन भी बोलना है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। एक मैं अपील करूंगी अपनी बहनों से कि सिर्फ भजन बोलने के लिए ना बैठे में, नहीं तो हम चले जाते, नहीं तो हम सो जाते, नहीं ये बात नहीं। बैठ के सुने पेशेंटली। लिसनिंग इज एन आर्ट। तो सुनना भी आना चाहिए, और सुनने से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। पता नहीं कौन सा किसका वर्ड किस जगह पर आपको स्ट्राइक कर जाए और उससे आपकी जिंदगी का रास्ता बदल जाए। इसी के साथ मैं जितेंद्र तायल जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, और बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये सुंदर सत्संग रचाते हैं, अच्छे लोगों का संगत, इकट्ठे बैठना, अच्छी बात करना, अच्छी सुनना, भगवान की बात करना, कुछ ना कुछ अच्छा लेकर यहाँ से जाए। तो सम श्रुतेन गमे मही, माँ श्रुतेन विरादशी। इससे क्या मिलेगा हमें? इससे हमें स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम जाएंगे। और स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा गुण क्या है? इट सेट्स द इंडिविजुअल फ्री। ये कई बार होता है ना कि आदमी अपने अंदर से डरता रहता है, कुछ डरावनी सी तो स्पिरिचुअलिटी इज द आर्ट ऑफ डिस्कवरिंग इनर रिफ्यूज। तो हम इनर रिफ्यूज ढूंढे स्पिरिचुअलिटी के द्वारा। एंड ये सत्संग एक स्टेप है उसकी तरफ। और भी स्टेप्स हैं, उपनिषद में लिखे हुए हैं, योग में लिखे हुए हैं। धीरे धीरे करके हम स्टेप वाइज चलेंगे, और एक एक स्टेप को लेके आगे बढ़ते जाएंगे। तो लेट्स ऑल स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी विच सेट्स अस इंडिविजुअली फ्री, जिससे हमें कोई डर नहीं लगेगा, जिससे हमें शांति रहेगी, जिससे हम वामंगी बन जाएंगे। हैं ही हैं, लेकिन और भी बन जाएंगे। इसी के साथ मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली राज गुलाटी जी का, कि बहुत मार्मिक सा टचिंग सा टॉपिक लेकर आई। बहुत अच्छा लगा, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे कार्यक्रम को समराइज किया, अपना भी संदेश साथ में दिया कि हम मल्टी डायमेंशनल बने। और स्त्रियां तो मल्टी डायमेंशनल बहुत अच्छे तरीके से हो सकती हैं। ये गुण पुरुषों में कम है कि वो एक बार में कई काम मल्टीटास्किंग वाला कर पाएं। लेकिन स्त्री को तो दुर्गा इसीलिए कहा है क्योंकि 8 हाथ इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि वो एक साथ चार तरफ अपना ध्यान पूरा रख सकती हैं। तो यह टैलेंट तो परमात्मा ने पहले से दिया है, उसको और भी विकसित करके हम अपने घर का, बाहर का, सबका पूरी तरह से अच्छे से ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेश देने के लिए। आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम को हम संपन्न करें। और माता सुषमा यति जी तो आज उपस्थित नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है। मैं शांति पाठ करा देता हूँ। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः।
शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, जय योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, जय कुंवर बिरजानंद की, जय गुरु प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की, जय भारत माता की, जय गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति, जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। ओम। वेरी गुड। अभिवादन सभी को।